सहजानंद के स्वरूप सर्वदेव परम गुरु। ये अखंड ज्योति अक्टूबर 2018 पेज 26। शरीर का भी ध्यान रखें। हमारा शरीर बहुमूल्य है। ये हमें जागृत करने का माध्यम है, इसीलिए इसकी सजगता से देखभाल करें। हममें से ज्यादातर लोग अपने मन से अपने शरीर में रहते ही नहीं हैं और इसी कारण हमें अपने सांस लेने, हिलने डुलने, शरीर के आकार प्रकार और महसूस करने की ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। लोगों का अपनी सोचने समझने की क्षमता पर ही ज्यादा ध्यान रहता है और वे प्राय अपने शरीर और उसके महत्व को गैर जरूरी मान लेते हैं और दिमाग की ताकत को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे ऑफिस वर्क, कंप्यूटर वर्क, पढ़ाई लिखाई आदि। लेकिन इस दौरान गलत ढंग से बैठकर हम अपने शरीर में कई तरह की समस्याओं को आमंत्रित कर बैठते हैं और परिणाम स्वरूप कमर दर्द, पीठ दर्द, पैरों व हाथों की उंगलियों में दर्द, सिर में दर्द आदि समस्याएं झेलते हैं। प्राय लोग चिंता व तनाव में इतना लिप्त हो जाते हैं कि इस दौरान उन्हें अपने शरीर पर ध्यान देने की नहीं सूझती। कार्यालय की मेज पर घंटों काम करते हुए बैठे रहना और तनाव को अपने साथ लिए रहना आधुनिक जीवन शैली को देन बन गया है और इस दौरान हम अपने शरीर को सक्रिय रहने की आवश्यकता से एकदम अनभिज्ञ रहते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं, उनका शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहता है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होने पर उनकी शारीरिक सक्रियता कम होती जाती है और मानसिक सक्रियता बढ़ती जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें शरीर संबंधी कई तरह की समस्या पैदा होने लगती है। जिस तरह मन के विकास के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ चिंतन और मानसिक गतिविधियों में संलग्न रहना जरूरी है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और उसके उचित विकास के लिए स्वस्थ खान पान व शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता है। यह खेल कूद के माध्यम से, योग व्यायाम आदि के माध्यम से ही अच्छी पूरी हो सकती है। खेल कूद शरीर को स्वस्थ रखने का एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसके माध्यम से हम शारीरिक और मानसिक गतिविधियां एक साथ करते हैं और इसमें हमें तनाव लेने, चिंता करने या किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं होती। खेलकूद हम प्राय लोगों के संपर्क में आते हैं, इससे हमारी व्यवहारिक कुशलता बढ़ती है और अन्य लोगों को समझने की परख भी हमारे अंदर पैदा होती है। इस तरह खेलकूद हमारे शरीर और मन के संबंधों को सुधारने का एक अच्छा माध्यम है और इसके माध्यम से हम अपने शरीर व मन दोनों के प्रति सजग होते हैं। शरीर व मन को स्वस्थ रखने का दूसरा माध्यम है सात्विक उचित भोजन। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। निश्चित रूप से ग्रहण किए जाने वाले भोजन का हमारे शरीर मन पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। भोजन के स्थूल तत्वों से हमारा शरीर पुष्ट होता है और इसके सूक्ष्म तत्वों का प्रभाव से हमारा मन पोषित होता है। इसीलिए साधना करने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन लेने की सलाह दी जाती है।
क्योंकि सात्विक भोजन से मन शांत होता है, उसमें स्थिरता और प्रसन्नता आती है। क्योंकि सात्विक भोजन से मन शांत होता है, उसमें स्थिरता और प्रसन्नता आती है। सात्विक भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में इससे हल्कापन भी आता है। क्योंकि साधना के लिए मन का शांत, स्थिर, प्रसन्न व सहज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए साधना करने वाले व्यक्तियों का तामसिक और राजसिक भोजन करना वर्जित है। क्योंकि राजसिक भोजन से मन चंचल, अस्थिर व शांत होता है और तामसिक भोजन से जड़ता व आलस्य होता है। तामसिक भोजन से जड़ता व आलस्य लाता है। तामसिक व राजसिक भोजन करने से शरीर को उसे पचाने में अधिक श्रम करना पड़ता है। साथ ही इससे शरीर में पाचन संबंधी बीमारियां भी पनप सकती हैं। तामसिक व राजसिक भोजन के स्वाद तो बहुत होता है। तामसिक व राजसिक भोजन में स्वाद तो बहुत होता है, लेकिन उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंग अवयव पुष्ट नहीं हो पाते। ऐसा भोजन करने से हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर को जरूरी पोषक तत्व न मिल पाने से वह कमजोर रह जाता है। अतः ऐसा भोजन मोटापा को बढ़ाता है, लेकिन शरीर में शक्ति व क्षमता की वृद्धि नहीं करता। अतः व्यक्ति की शारीरिक शक्तियाँ और क्षमताएं असमय ही कमजोर हो जाती हैं।